जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। साजदा, साजदा बाहर आ। क्यों आई है? तुझे जरा शर्म नहीं आई जो कुछ तूने हमारे साथ किया? नहीं, नहीं आई शर्म। और बदला लेने में कौन सी शर्म? बदला? कैसा बदला? तेरे बदल जाने का बदला। मांग थी ना मैं तेरी, और तूने इसके लिए मुझे छोड़ दिया। और क्या कहता था तू? कि मैं इसके बगैर खाली हूं। देख देख, मैंने तेरी शहजादी को खाली कर दिया, कोख भी उजाड़ दी और गोद भी वीरान कर दी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जा जा बुला पुलिस को। क्या कहेगी? सब कुछ बताऊंगा जो तूने किया। क्या बताएगा? कि तूने अपनी नाबालिग बेटी को बेच दिया। जानता है जो बाप अपनी बेटियों को बेचते उन्हें क्या कहते हैं? तुझे जरा सा भी खौफ नहीं आता खुदा से? कहाँ पर मरेगी तू? कहाँ पर मरेगी? चल जा, जाकर अपनी फिक्र कर। मोहल्ले में तमाशा ना बना। तमाशा तो तूने किया। तमाशा तो तूने बनाया हमारा। तो लोगों को बताना कि अपनी बेटी के बदले पैसा वसूल किए और अपना घर भी गिरवी छुड़वाया है। तेरी शिकायत अल्लाह सही से लगाऊंगा। अल्लाह सही से शिकायत लगाऊंगा तेरी। बड़ा आया। ये अब तुम्हारा घर है और तुमने ही इसका ख्याल रखना है। जी बाजी। मैं जानती हूँ कि तुम अभी उदास हो, लेकिन ये सब तो जिंदगी का हिस्सा होता है। किसके नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। ये नसीब कौन लिखता है? अल्लाह ताला। फिर तो ठीक ही लिखा होगा। हाँ, अल्लाह तो हमेशा हम सब के लिए अच्छा ही चाहता है। बाजी ये चूल्हा तो मुझे नीचे लगा दे, मैं इतना ऊंचा पतीली में कैसे देखूंगी? ये तो सारा सेटअप ही चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं करती हूँ कुछ, भाई साहब से बात करती हूँ। तुम अपने आदमी को भाई कहती हो? अरे नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो तुम्हारा घर कौन सा है? यहाँ शहर में ही है, थोड़ी दूर है। हाँ, ये भाई का घर है, वो तुम्हारा घर है, और वो अम्मा अब्बा का घर है। चलो तुम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, मैं भी आती हूँ। हमने परेशानी में इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। हम इस बात पे ध्यान कर सकते थे,
हाँ, परेशानी और बेबसी इंसान को इतना बेबस कर देती कि वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। पर ये सब अपनी खुशी से करते तो हम सोचते ना। हमें तो अपनी कशों की जिंदगी नजर आ रही थी। पहले मैं सीना ठोक कर कहता था मैं कशों का बाप हूं, और अब देख खाली बन कर रह गई। पर मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से, फटाफट घर गाड़ी करो। नहीं जाएंगे, हमारा घर है। तुम लोग निकलो यहाँ से। चल निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। छोड़ मेरी बीवी का, हाथ छोड़ मेरी बीवी को। अपनी बीवी को संभाल के रख, वरना मारी जाएगी मेरे हाथ से। अरे मार दे, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो। बेबसों पर जुल्म करते हो। जाओ मटेरे से बोलो किसी मटेरे से लड़ाई करे। घर याद आ रहा है?
तुम अपनी अम्मी के साथ सोती थी? हाँ, तुम क्यों जाग कर हैं? वो मुझे अकेले सोने की आदत है, कोई साथ हो तो नींद नहीं आती। तुम अपने अम्मा पापा के बगैर सो लेते हो? हाँ, शहरों में ऐसा ही होता है, ज्यादातर घरों का यही रूल है। अच्छा, कुछ खाओगी? नहीं। चलो आइसक्रीम खाते हैं। इतना पूरा चलो आ जाओ। तुम तो बड़े चालाक हो। हाँ ना, इस तरह मम्मी को पता भी नहीं चलता कि मैंने फिर से क्या क्या चीजें कही। ये तो चोरी है। वैसे इसमें आइसक्रीम है। हाँ, तुमने से पहले कभी नहीं देखा? नहीं, वहाँ कोठ में तो रहीम चाचा लेकर आता था खोए वाली कुल्फी। कैसी है? रंगीन, मेरे चूजो जैसी। क्या हो रही है? क्या हो रही है? और ये हाथ में क्या है? क्या चोरी की है? हाथ में दिखाओ, क्या है ये? ये चोरी की है तुमने? हैं? चोरी की हुई? चोरी की हुई? चोर है तुम? अरे भाई साहब, भाई साहब, जा इधर। ये तुम ही लाई हो ना इस चोरनी को मेरे घर में? सब डरा दिया आपने बच्ची को। आपको पता नहीं है वसीम की शरारतों का। वो लेकर गया था इसे आइसक्रीम खिलाने के लिए। देखो, मुझे ये बिना वजह की तरफदारी पसंद नहीं है। इस आफत को तुम ही लाई हो नहीं? कोई भी बात करो, कोई भी काम बोलो उसको, ये नजरअंदाज कर देती है, कुछ सुनती नहीं है। कशवाला, बड़े भाई है मेरे, मैंने बताया था ना। ये तो बड़े गुस्से वाले हैं। हाँ तो उनकी नींद खराब होगी ना, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। मैंने वसीम को समझाया भी था। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैं आती हूँ। जाओ, शाबाश। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे मैं 2 दिहाइयों से अकेला रह रहा हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ, वो ये पता नहीं क्यों। भाई साहब, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या कंडीशन है आपकी बेटी के लिए। गुस्सा करते हैं आप, चीजें रख के भूल जाते हैं, यहाँ तक के दवाखाना भी भूल जाते हैं, और जो भी मुलाजमा मैं रखती हूँ घर पे, उसे डरा धमका के आप भगा देते हैं। नहीं है मुझे जरूरत किसी की। जरूरत है भाई साहब, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, और अब रोज रोज अपने घर से यहाँ नहीं आ सकती, मुझे अपना घर भी देखना होता है। किसने कहा है तुम्हें रोज रोज आओ? बता दो। खुद को इतना मुश्किल मत बनाएं कि आपको सुलझाने वाले की ही उंगलियां जख्मी हो जाए। तुमने ये हालत बनाई है मेरी, परेशान कर दिया तुम लोगों ने मुझे। भाई साहब, थोड़ी सी नरमी पैदा करें अपने अंदर। फिर वो एक बात, बस इसके अलावा भी कुछ और है, वो बोलो। भाई साहब, आपके रवैये की वजह से ना कोई भी मुलाजिम यहाँ टिकता नहीं है।
मैं इस बच्चे को आपकी खिदमत के लिए इसलिए लाई यहाँ पे कि ये यहाँ से कहीं जा ना सके। बिला बच्चे इतना पैसा खर्च करके चोरने को लाई हो तुम? खुदा के लिए भाई साहब, अब इस बच्ची के साथ कोई मारपीट मत कीजिएगा, बहुत मासूम बच्ची है ये। मासूम बच्ची। जाते हुए लाइट बंद करके जाना बाहर कमरे की। तो मतलब आप बात नहीं करना चाहते? अबे मेरे सर में दर्द है भाई। लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो तुमने सवाल कौन सा कर दिया मुझसे? भाई साहब मैं आपको समझा रही हूँ। खा उस लड़की को तुम यहाँ ले आई, क्यों लाई? एक ही बार मैं कितनी बार बताऊँ, आपकी खिदमत के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा। हद करते हैं आप भी। बच्चा जाओ 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 जाओ, लाइट बंद करके जाना, जाओ। अभी मैंने मुझे आराम कर रहे, जाओ। सर पे खड़ी हो गई आ गई। क्यों आया? तुझसे बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, दफा जा। देख नेमत, मुझे साजदा ने फंसाया है। अच्छा, कोई नई बात बता। कब से उसके साथ फंसा हुआ है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नेमत यार, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। माफ कर दूं? माफ कर दूं? ये बात सोच भी कैसे सकता है कि जो तूने हरकत की है उसके बाद मैं तुझे माफ भी कर सकता हूं, है ना? देख यार, तू यार है मेरा यार। हमने सारी जिंदगी एक साथ गुजारी है। ये बात तुझे उस वक्त क्यों नहीं याद आई? उस वक्त साजदा का नशा चढ़ा हुआ था। बड़ा जल्दी उतर गया। अहमद, सच पूछो तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे कशो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत निकाल, वरना तेरी जुबान खींच कर तेरे पैरों से बांधूंगा। यार तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। तो किसी चाल में फंसाने आया है मुझे? किसी चाल में नहीं यार, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वाह साईं, वाह साईं, वाह। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया उजाड़ने के बाद ये नाटक बड़ा अच्छा है। देख, तू मान या ना मान, लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूं। अच्छा, तो बता, क्या सजा तुझे तेरी शर्मिंदगी की? जो तेरा दिल करे। कुएं में कूद जा। 1 घंटे के अंदर मुझे तेरी मौत की खबर चाहिए।
अब आ जा। हमारे इसलिए जानी ना। सिख दुनिया वीरान कर गई। मेरी बेटी, मेरा घर बार। उसके बाद कहता है मैं इसको माफ कर दूं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो।